बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सभी दुखों का जड़ क्या है? इसमें संत महात्मा लोग इसको निचोड़ कर करके बताया है कि सभी दुखों का जड़ मन की चंचलता है। अनादि काल से मन के अधीन में होकर के जीव आत्मा 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है और मन जो है विषय का मालिक है। विषय रूपी जो है इसका बड़ा जो है त्रासनिक है। ये विषय रूपी जाल में जीवात्माओं को इस प्रकार से भ्रमित कर देता है कि यह ब्रह्म तक जाने का भी रास्ता भूल जाता है। अतः सभी दुर्गति का मूल कारण तो मन ही है। इसके निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तस्मात् त्वम इंद्राणी आदो नियम्ये भरतरस्म पाप नाम परजही हुए नाम विज्ञान नाशनम। अर्थात हे पार्थ, तुम आदो नियम्ये भरतरस्म, तुम सबसे पहले अपने इंद्रियों के विषयों को अपने नियंत्रण में करो। तो इंद्रियों का विषयों का मालिक कौन है? मन। अतः विषयों के इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए सर्वप्रथम मन को जो है आप अपने अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे इस पर जो है विजय प्राप्त करो, अपने अंदर में लो। मन का अर्थात तिरस्कार करो, मन को बल्हाओ, अमल मत करो, उसके कथनानुसार अमल मत करो। अर्थात जीवात्मा को भीषण वेदना दुख होता है। तो सबसे पहले तुम अपने इंद्रियों के विषयों को बस में करो। तस्मात् त्वम इंद्राणी आदो, इसका अर्थ यही हुआ। तस्मात् त्वम इंद्राणी आदो नियम्ये भरतरस्म पापनम, मन पाप रूपी जो है महान शत्रु, अनम मन कामना, पाप अनम परजही मन होता है, जही मन होता है पकड़ के मारना, परजही मन बलपूर्वक पकड़ करके इसको, किसको? यह कामना को, पापी कामना को। क्यों? वैनम मन क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला यह पापी महापापी कामना ही है। इसको तो बलपूर्वक पकड़ के मार ही डालो, तभी तुम जो है चित्त और बुद्धि को जो है इसे कार्य कर सकने में सामर्थ्यवान हो सकेगा। अन्यथा चित्त और बुद्धि को जो है ना इस प्रकार जो है इसको कैद कर करके जकड़ करके अंधेरी कोठी में धकेल देता है। इसका कुछ चलने ही नहीं देता है, कोई इसका प्रभुता चलने ही नहीं देता है, कोई का अमल नहीं करने देता है।
यह कामना, यह अहंकार और मन जो है, इसको कामना को नाश कर दो, मार दो, पकड़ के मार ही डालो, तभी आप दुख से निवृत्ति अर्थात सुख के रास्ते पर चले जा सकोगे। एक मैं लघु कथा आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा ध्यान से सुनिए। यह सदैव ध्यान रखिए कि मन कब क्या करा देगा उसका कोई लिमिट नहीं है, ये तो ध्यान में मत रखिए। बड़े बड़े विषय बड़ा बलवती होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी को जो है ना क्षण भर के लिए वो पथभ्रष्ट कर देता है। यह बहुत अच्छा आदमी है, यह बहुत खराब आदमी है, वो अच्छा भी बन सकता है स्थिति के अनुसार से, और बहुत अच्छा आदमी खराब भी बन सकता है, विषय कभी भी उस पर हावी हो सकता है। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, उसके बारे में सुन लीजिए। एक जो है चमार जो है एक ग्वाला के यहाँ दूध लेने के लिए सवेरे सवेरे पहुंचा कि दीजिए 4 किलो दूध दीजिए भाई जी, यादव जी, खीर बना करके खिलाएंगे कुटुंब को। तो यादव जी ने थोड़ा रुष्ट भावना से उसने थोड़ा सा ऊंची आवाज में कहा, नहीं अभी दूध नहीं है, उपेक्षा की भावना से। इधर इसको क्या देंगे, छोटा को, छोटा जात, अहंकार का भाव हो ना, छोटा जात चमार को दे, दूध तो अभी नहीं है, दूध 10 गछ लिए हैं, दूसरे को दे दिए हैं, जाओ। इस प्रकार से झाड़ करके उसको कठोर वाणी बोल करके झाड़ करके उसको भगा दिया। उसको मन सीधा था आदमी तो ठीक है था, लेकिन उसके मन में क्रोध हो गया, क्रोध की जागृति हुई। कैसे? काय तो उसको कठोर वाणी से, उस यादव जी के कठोर वाणी से जो झाड़ करके कहा नहीं दूध तो नहीं है, भाग भागे, बेच दिए। उसको क्या हुआ, जब क्रोध हो गया तो क्रोध तो जानते हैं, जहां क्रोध हुआ बुद्धि भ्रम हो जाएगा। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि भी भ्रम में चली जाती है, अर्थात तो बुद्धि का नाश निश्चित हो जाता है क्रोधावस्था में। तो क्रोध हो गया है तो कहा, तो मने मन सोच लिया कि अच्छा यादव जी तुमको हम बदला लेंगे। देखिए वो अच्छा आदमी खराब हो गया, मन में विचार बना लिया, मन में दिमाग में लगा लिया, मन हमेशा विषय के उधर खेलेगा, वो नीचे की पापे कार्य करवेबे करेगा। वो उसने कहा अच्छा बदला लेंगे इसका। छोटी चीजों को वह बदला की भावना आप समझ लीजिए। तो क्या किया, वो जहर खरीद करके आया उधर से, जो है गांव में बुलने के लिए शाम संध्या के समय में बस गैया के लाद में दे दिया। वो यादव जी जो उसको दूध नहीं दिया था, वो गैया के लाद में जहर दे दिया। गैया खाई तो सवेरे तो जय हिंद खत्म हो गई, मर गई। अब जो है यादव जी तो भाई तो गैये था, उसी पर जो है उसका इन चान चल रहा था, उसकी जो है रोजी रोटी, उसी का दूध बेचता था। दोनों जीव मिल करके उसका सेवा, गैया का घास उस लाना, कुटी काटना है, उसका सेवा टल करता। लेकिन गैये समाप्त हो गया, बड़ी जोर से रोया, क्योंकि अब तो दूसरा कोई विकल्प मन में भी बड़ी रुंदन करने लगा। आदमी जो है जुट गया, गांव का आदमी, भाई क्या हुआ, कैसे मरा, कल देखिए नहीं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उच्च मरबो आया सहानुभूति देने के लिए, देखो नहीं भाई जी, नहीं गैया के हमरो मारिल के कैसे मरी ले, क्या बेचारा क्या जानेगा मूर्ख आदमी। अपनी कठोर बोली को भी, वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो जो है किसके मन में कौन भाव पैदा होगा। आपका जान, धन, स्त्री जो है हड़पने के लिए किसी को भी छल कपट पर पंच वासना विषय कभी भी जागृत हो सकता है। सावधान होकर के सतर्कता पूर्वक से जीवन यापन कीजिए। अतः वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो अब क्या हुआ, चमारों ने जो है वो जो आया, अब वो भी सहानुभूति जाने, अच्छा कोई बात नहीं है कि हंसनो की करवा, भगवान मर्जी छे, वो भगवान पर जो है ना ऐसे और 10 आदमी बोले हाँ भगवान का मर्जी है, छोड़िए ज़्यादा विरोधने से क्या फ़ायदा है, फलना चुना।
बेचारा धीरे धीरे तो संतोष मान लिया, क्या करेगा। वो चमरबे ने तो गाय जो है उठा करके लेगा, कल का अच्छा ठीक है जमा जूता होता तेज बतना, बस उसको खुश करने के लिए वह है एक जोड़ी जूता ला करके यादव जी को दे दिया। उसी समय कहा गाय मार करके जूता दाम, गैया उसी का मार दिया, मीठी बानी, उसका पर जो कोई संदेह भी नहीं किया। इसलिए जिस पर जो है आप पूर्ण भरोसा विश्वास कर रहे हैं, पुराना दुश्मनी आप कर लिए हैं और ये नहीं जानते हैं, वह आपका बदले के भाव से आपका हानि सदैव चाहेगा और करेगा, वही फिराक में रहेगा कि किसी प्रकार जब पुराना शत्रु हो जाए तो वह अत्यंत घातक हो जाता है। चतुर शत्रु से सावधान रहना चाहिए। वो आप भूल जाएंगे, वो भूलेगा ना, वह बदला लेने के फिराक में रहेगा, आप शुभ अवसर खोजेगा, उस आपको मन और अहंकार को और बढ़ा देगा। चतुर सियाना दुश्मन और क्या करेगा, झंझट में फड़ा देगा, झगड़ा के दलदल में फंसा देगा और आपका धन इज्जत और प्रतिष्ठा छिन्न करने के फिर में रहेगा, जिससे कि उसको मानसिक संतुष्टि मिलेगा। एक जोड़ी जूता आकर के यादव जी क्या करेगा, खुद जूता पहन करके अब लेबरिंग करने के लिए जाने लगा, दूसरे का काम धंधा करने के लिए, नौकरी चाकरी करने के लिए, पोटरी पटरा ढोने के लिए। एवं प्रकार से किस प्रकार जो है वह दुख में धकेल दिया उसको। अतः यह मन की चंचलता है, मन की बेईमानी है। अतः कहने का मेरा तात्पर्य है कि मन और वाणी को संयम में रखें, जिससे कि आपका हानि शत्रु पैदा नया नहीं हो। अपने वाणी से शत्रु को उत्पन्न आप कर लेते हैं, जिसके कारण से आपको बड़ी हानि उठानी पड़ती है। तो हमारे गुरु महाराज का कहा है, मन की जो है बड़ी महिमा है, इसमें विषय उत्पन्न करने में बड़ी मन की महिमा है। इसके मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक ठो और लघु कथा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दो जो है भिक्षुक साधु नदी पार करके जा रहे थे। वो नदी के किनारे में एक जो है सुंदर स्त्री थी, वह जो है वो भी नदी पार करना चाहती थी। ये दोनों जो है भिक्षुक ने कहा कि नहीं, स्त्री स्पर्श करना, वो तैरने के लिए नहीं जानती थी स्त्री, वह गुहार लगाने लगी, बड़ा निवेदन करने लगी, हमको पार कर दीजिए। साधु जी कहा हमारा बच्चा को वहाँ जो है कल्ले है, उसको दूध पिलाना है। तो उसकी जो है इतना आरजू विनती जो किया, तो एक जो है महात्मा, एक साधु द्रवित हो गया, दया का भाव जागा, उनको पीठ पर लाद करके नदी को पार कर दिया। दूसरे साधु ने कहा, ये जो है हमारे गुरु ने जब कहा है कि स्त्री स्पर्श करना अनुचित नहीं, अनुचित है, धर्म की हानि होगी, तो तुमने ऐसा क्यों किया। उसने हम रोकने की कोशिश किया, तू कर लिया, चलो हम गुरु को कहे हैं। कल वो जो है रुंदन करने लगी, बड़ा आरजू विनती करने लगी, बड़ी रोने लगी, इसीलिए हमको दया आया तो कर दिया। और यही शाम को जब दिन भर से जब भिक्षाटन करके वहाँ गुरु के पास पहुँचा थी, कह दिया गुरु महाराज कितना देर हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा, पूछा कितना देर हुआ, कह रहा देखिए ना, एक स्त्री का स्पर्श ही किया है, ये पाप से आयुक्त हो गया है, क्योंकि ये कार्य करने में कितना देर लगा। कल के आज दिन भर 8 घंटा लगा। कल के 8 घंटा तुम्हारे दिमाग में यह बोझा तू ढो रहा है, तुम्हारे मन में जो है वो चल रहा है ये शब्द, ये तो उपकार किया, दया आया, उपकार किया, भूल गया। लेकिन तुम्हारा ध्यान उसी के ऊपर है, स्त्री के ऊपर। तुम अपने माथा में काहे ढोल रहे हो, ये पीठ पर लाद करके तुम माथा में काहे ढो रहा है। तुम्हारा मन अस्थिर है, तुम मन के जो है वशीभूत हो, मन के अंदर में हो। अपने मन को सुधारो, मन को जो है नियंत्रण में रखो। जहाँ दया है वहीं धर्म है। इसने दया आया कर दिया उपकार, अब तुम माथा में धो रहे हो। गुरु जी ने उसी को जो है समझाया। इस प्रकार मन की चंचलताई को आप बल से रोकें, तभी जो है विषय पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी जो है आपका लौकिक और अलौकिक दृष्टि से कल्याण होगा, तभी शुद्ध चित्त आत्मा होगा। और शुद्ध चित्त आत्मा से तभी सत्संग, भजन और सद्भाव, सतरास्ता, सद्बुद्धि उत्पन्न होगी। अतः अब
हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर को जो है कहाँ पर कैसे मिलेगा। अपने शुद्ध चित्त आत्मा से घट के भीतर में ही ईश्वर का खोजें। निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देखो सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौवतें सुन एक एक को, अप्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। निज तन में खोज सजन महान खोजना। पंचम बजे हुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मही तहीं पहुँची खोजना। निज तन में खोज सजन महान खोजना। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अब जो है आरती आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन आरती निर्मय, करी में ही अमृत रस पीजिए। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत। सद्गुरुवे नमः।